दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने हेयर स्टाइलिस्ट बनने के उसमें जो जाती है अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी, उसकी बेहतर ज़िंदगी के लिए जाती है, लेकिन उसको एक सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। दोस्तों कुछ दिनों के काम की उससे बोला जाता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए वहाँ कैद कर लिया जाता है, जहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं होती। दोस्तों सेक्स वर्कर का काम, एक ज़िंदगी उनकी ऐसी होती है जो बचपन ख़त्म होने से पहले ही उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है और उन्हें अधेड़ आदमियों के बीच में धकेल दिया जाता है, उनके बिस्तर पर धकेल दिया जाता है रोज़ नए-नए मर्दों के बीच में जो उन्हें रोज़ रोंदा करते हैं। ये कहानी भी हुआ उस ऐसी ही लड़की की है जिसे झांसा देकर वो ले जाता है और ले जाने के बाद में उसे इस काम में धकेल दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, तो मैं अगली वीडियो में आपका शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ। जो 2-4 लोगों ने नाम लिखा था मैंने उनका नाम भी बताया था। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये दरअसल ये जो कहानी है ये एक लड़की की है जो कि झारखंड की थी। बहुत गरीब परिवार था, 4 बहन-भाई थे जिसमें ये जो लड़की होती है जिसका बदला हुआ नाम है डायमंड, जो कि अपने परिवार में सबसे बड़ी होती है। अब इसके यहाँ इतनी गरीबी थी कि खाने-पीने तक के लाले थे। तो एक व्यक्ति होता है जो कि नाइजीरिया में काम किया करता था। अब वो व्यक्ति कहता है उसकी माँ से कि तुम्हारी बड़ी बेटी अच्छी खासी है, एक काम कीजिए, मेरी जान पहचान का एक व्यक्ति है जिसके साथ जो लड़की ढूंढ रहा है शादी करने के लिए, क्योंकि नाइजीरिया में मैं काम करता हूँ। अगर आप अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दोगे तो वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, साथ ही आपके परिवार का पूरा खर्चा उठाएगा और आपको हर महीने वो पैसे भेजा करेगा। दोस्तों जब उसकी माँ से वो ये बात बोलता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। साथ ही जो डायमंड होती है वो अपने परिवार को खुश करने के लिए वो भी राजी हो जाती है। तो दोस्तों फिर वो जो व्यक्ति होता है, उसके गाँव का ही जो व्यक्ति होता है, वो उस व्यक्ति को वहाँ से बुला लेता है जो कि एक हबशी होता है। अब वहाँ से बुला लेता है, आने के बाद वो उससे मिलता है, मिलने के बाद में उसके परिवार से मिलता है, वो कुछ पैसे उसकी मम्मी को भी देता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। दोस्तों उस वक़्त जो डायमंड की उम्र होती है वो 15 साल की होती है और उसकी माँ फिर उस व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देती है, उसे नाइजीरिया भेज देती है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद जो उसका पति था वो उसे बहुत खुश रखता है और उससे कहता है कि मैं तुझे हर खुशी दूँगा और तुझे पलकों पे बिठा के रखूँगा, हर खुशी दूँगा। दोस्तों 1 साल निकल जाता है, 1 साल तक सब कुछ ठीक रहता है, वो वैसे ही उसके परिवार को बहुत सारे पैसे भेजा करता था और सब कुछ ठीक रहता है। 1 साल के बाद उसके एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद भी सब कुछ ठीक रहता है, वो उसको सही से रखता है। लेकिन जब उसके 2 साल बाद मतलब शादी को 3 साल हो जाते हैं, जब उसके दूसरी बेटी का जन्म होता है, दूसरी बेटी होने के बाद जो उसका पति होता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्तों जब उसे छोड़कर चला जाता है तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब वो क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि अब तक तो उसका पति था जो उसके घर वालों को भी, उसकी माँ को और उसके बहन भाइयों को ख्याल रखता था, पैसे भेजा करता था। अब वो अकेली पड़ गई थी तो करती तो क्या करती? उसका सपना था हेयर स्टाइल बनने का। लेकिन अब वो क्या करती? अब अपने पति के होते हुए तो सारी ज़रूरतें उसकी पूरी कर रहा था। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था पैसे कमाने का, क्योंकि उसके पास 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी थी, ऊपर से अपने परिवार की भी ज़िम्मेदारी थी, अपने माँ और बहन-भाइयों की। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि तभी उसे एक महिला मिलती है। अब उसे एक महिला जब मिलती है तो वो उसको बात करती है कि ऐसे तो तू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और यहाँ तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता है। मैं तुझे एक नौकरी बताती हूँ जिसमें तुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही तेरे बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी और तेरे परिवार की भी पूरी सपोर्ट मिलेगा, तेरे परिवार को पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो उससे पूछती है कि वो क्या काम है तो वो बताती है कि सेक्स वर्कर का काम है, लेकिन तुझे सिर्फ इस काम में 3 महीने काम करना है, तुझे फिर तुझे आज़ाद कर दिया जाएगा और इसके लिए तुझे 65,000 रुपये भी दिए जाएंगे। मतलब इसके लिए तुझे काफ़ी सारे पैसे दिए जाएंगे जिससे तू अपने कपड़े और अपना मतलब जो बॉडी मेंटेन है तू अपने ऊपर लगा सकती है, जिससे कि खूबसूरत बन सकती है। हर चीज़ के लिए तुझे पैसे दिए जाएंगे जिसके ज़रिए तू वहाँ जाकर अपने ऊपर पैसे खर्च कर सकती है, खुद को सही कर सकती है इस काम के लिए। तो वो तैयार हो जाती है 3 महीने के जाने के लिए। अब एक जगह पड़ती है घाना,
वहाँ उसको वो लेकर जाती है, उसके बच्चों को वहीं छोड़ा जाता है, उसकी देखभाल के लिए एक मेड रख दी जाती है। अब वो उसको लेकर जाती है घाना। दोस्तों वो जब उसे वो महिला होती है वो उसको डायमंड को बताती है कि तुझे स्वर्ग जैसी वहाँ जगह मिलेगी, तुझे रहने की, खाने की, पीने की किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी और तुझे ऐशो आराम से रखा जाएगा और साथ ही तुझे स्वर्ग भरी ज़िंदगी दी जाएगी। दोस्तों वो महिला की बात मान लेती है और साथ ही वो उसके साथ चली जाती है। दोस्तों जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि काफ़ी कम से कम 10-12 लड़कियाँ होती हैं उसकी जैसी, जो कि वहाँ पहले से ही मौजूद होती हैं और उनको रहने के लिए एक छोटा-सा कमरा दिया जाता है। कमरे के नाम पर वो ऐसे ही गंदगी भरी जगह होती है जिसमें ना तो कोई बेड होता है और ना ही कोई अलमारी होती है। उनको ऐसी जगह दी जाती है जिसमें ना ही कोई पंखा, ना ही कुछ होता है। ऐसी जगह दी जाती है, अब उनको बोला जाता है कि काम करने के लिए। जब उन्हें काम करने के लिए बोला जाता है, जब वो पहली बार उसको भेजा जाता है, तो दोस्तों जब उसको भेजा जाता है वहाँ तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था डायमंड ने। और वो एक छोटे से गाँव से आई थी क्योंकि पहले तो वो अपने पति के साथ रही थी, उसके पति ने उसे अच्छे से रखा था लेकिन उसका पति उसे धोखा देकर चला जाता है। अब वो वहाँ रहने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ फँस चुकी थी, अब उसे पता लग चुका था कि वो वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं है। साथ ही जो उसको वो महिला जो उसे देख मतलब बोल कर आई थी कि उसे खूब सारा पैसा मिलेगा और तुझे ऐशो-आराम से रखा जाएगा, तेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से होगी, पैसा भेजा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसे सिर्फ़ इतना ही पैसा मिलता था कि सिर्फ़ उसके बच्चे खाना खा सकें 2 टाइम, वो भी खाना खा सकें। बाकी वो जो महिला थी उसे झूठ बोलकर लेके गई थी, वो उनके ज़रिए सिर्फ़ उनका इस्तेमाल कर उनसे पैसे कमाना चाहती थी। अब ये बात डायमंड को पता लग चुकी थी। अब वो कोशिश करती है वहाँ से निकलने की क्योंकि रोज़ एक नए मर्द के कमरे में उसे भेजा जाता था और रोज़ ही वो परेशान होती थी, सोचती थी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। दोस्तों वो और लड़कियों से भी बात करती है कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, लेकिन उसे ये बात पता चल चुकी थी कि ये दलदल ऐसा है, जहाँ से कोई जा तो सकता है लेकिन वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक दिन अचानक से उसका ही कोई जो उसे लेकर आया था, जिस व्यक्ति के संग शादी करी थी उसके गाँव का जो व्यक्ति था, अचानक से उस जगह वही आदमी पहुँच जाता है, जो उसके पड़ोस का था। जब वो पहुँच जाता है तो डायमंड उसे पहचान जाती है। जब डायमंड पहचान जाती है उसे तो वो भी डायमंड को पहचान जाता है लेकिन वो दूसरों को नहीं दिखाते कि हम एक-दूसरे को जानते हैं। वो ग्राहक बनकर उसके कमरे में जाता है। जब वहाँ जाता है तो डायमंड उसे सब कुछ बता देती है कि मुझे इस महिला ने यहाँ फँसा दिया है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मेरे बच्चों का भी कुछ अता-पता नहीं है और साथ ही मेरे परिवार का भी कुछ अता-पता नहीं है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ही तलाशता हुआ यहाँ आया हूँ। तुम्हारी ही माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारा कुछ अता-पता नहीं है, कितने दिन हो गए तुमसे बात भी नहीं हुई है। तो मुझे पता चला पूछते-पूछते कि तुम यहाँ पर हो इसीलिए मैं आया हूँ और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। तो दोस्तों वो फिर बाहर जाता है उससे मिलने के बाद में उसके संग वो कुछ भी कोई संबंध नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। वो वहाँ से ग्राहक की तरह ही वहाँ से चला जाता है, ग्राहक की तरह। जाने के बाद दोस्तों वो पुलिस को कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करने के बाद में हिंदुस्तान की पुलिस को भी बोला जाता है। साथ ही पुलिस की मदद से और लोगों की भी वो मदद लेता है, तो वहाँ पे रेड पड़ती है, जहाँ पर उस महिला को भी पकड़ लिया जाता है, जिस महिला ने उसको डायमंड को वहाँ भेजा था। तो दोस्तों वहाँ पर से काफ़ी सारी लड़कियों को डायमंड के साथ ही काफ़ी सारी लड़कियों को आज़ाद किया कराया जाता है। साथ ही वो अपने दोस्त यानी कि उसका जो रिलेटिव होता है, उसकी मदद से डायमंड आ जाती है अपने बच्चों के पास, वापस आ जाती है वो नाइजीरिया में और अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही करने लगती है। साथ ही वो अब क्या नाम है कमाने लग गई थी तो काफ़ी सारा उसने पैसा था ही उसके पास। अब वो जब आ जाती है तो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है, अपनी दोनों बेटियों को लेकर माँ के पास आ जाती है और फिर गाँव में ही रहने लगती है। तो दोस्तों ऐसी जगह से जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, डायमंड वहाँ रह के वहाँ से निकलने आई है। उसका सपना था हेयर स्टाइलिस्ट बनने का, लेकिन वो एक सेक्स वर्कर बन जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो इस दलदल में फँस जाती हैं और जो कभी निकल भी नहीं पाती बाहर। उनमें से ही एक बहुत खुशनसीब लड़की थी डायमंड, जो कि वहाँ से निकल पाई किसी की मदद से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। मैं गीता गुप्ता इजाज़त लेती हूँ आपसे। नमस्कार।